आज की इस वीडियो में हम एक एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने वाले, लेकिन इस एप्लीकेशन का यूज करने से पहले एक जानकारी जरूर देना चाहूंगा। सबसे बेस्ट तो ये होगा कि आप किसी बैंक से जाकर लोन के लिए ट्राई करो, लेकिन आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपका बैंक से काम नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आपको बैंक से चक्कर काटने पड़ सकते हैं। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इस बात में भी सच्चाई है। अगर आप बैंक से लोन लेंगे तो अमाउंट ज़्यादा मिल जाता है, ज़्यादा समय के लिए मिल जाता है, इंटरेस्ट भी काफ़ी कम लगाया जाता है, लेकिन नहीं मिल पा रही है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो में जिस एप्लीकेशन पर हम जानकारी शेयर करने वाला, उससे भी पहले एक जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप प्ले स्टोर पे चले जाते हो, अब लोन को अप्लाई करने से पहले अगर हम प्ले स्टोर पे चले जाएं तो आपको यहाँ पे एक दो नहीं बल्कि ऐसे सैकड़ों एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगी। अब आप खुद भी कंफ्यूज हो जाए, भाई मुझे कहां से लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे साफ सुथरी एक बात कहना चाहूंगा, आपको यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन देखने को मिल जा रही है ना, इनमें से 90% एप्लीकेशन ऐसी आती है जो कि फ्रॉड होती है। फ्रॉड ना सही तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है, आपको 1000-2000 रुपए लोन दिया जाएगा, 2000 के बदले 4000 आपसे लिया जाएगा और टाइमिंग आपको 1 हफ्ते की दी जाएगी, उसके बाद हरासमेंट अलग से किया जाएगा। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन, इसलिए किसी भी आंख बंद करके आपको लोन के लिए अप्लाई नहीं करना। अगर आप एप्लीकेशन की तरफ जा ही रहे हो तो कोई भी ट्रस्टेड और यहाँ पे अच्छी रेटिंग वाली एप्लीकेशन को ही चॉइस करिएगा, जो कि काफी पुरानी भी होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से यहाँ पे ढूंढने जाएंगे तो आपको सबसे बेस्ट एप्लीकेशन मिल जाएगी मनीव्यू। मनीव्यू को हम रेटिंग के बारे में बात करें, 4.8 की रेटिंग है, 33 लाख लोगों ने इसका रिव्यू किया है। डाउनलोड के बारे में बात करें, 5 करोड़ प्लस इस एप्लीकेशन की डाउनलोड है। सबसे जरूरी चीज है, किसी तरह कोई पेड वीडियो नहीं बना रहा हूं। अगर आपको सही लगता है वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद, तब जाकर लोन के लिए अप्लाई करिएगा, नहीं तो अप्लाई मत करिएगा। अगर हम इनके अबाउट वाले सेक्शन में चले जाए, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। 3 महीने से लेकर 60 महीने तक का टाइम दिया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें, स्टार्टिंग 14% होता है, मैक्सिमम के बारे में बात करें करीब 40 से 45% तक का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चला जाता है। तो 14% बिल्कुल भी उम्मीद मत करना, कम से कम 15-20% तो मानकर ही चलना, क्योंकि लोन है आपका पर्सनल लोन, वो भी एप्लीकेशन की तरफ से आप लोन अप्लाई करने वाले हो। बेसिक आपको यहाँ पे सारी जानकारी शेयर की गई है। प्लस पॉइंट ये है कि ये एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा फ्रॉड होने के कोई चांसेस देखने को नहीं मिलेंगे। लोन अप्लाई करने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। हालांकि इस एप्लीकेशन में डायरेक्ट लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, उस पर आप क्लिक करके इसी पेज पे आ जाएंगे। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने बाद सिंपल से आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले ईमेल आईडी को डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे देखेंगे व्हाट्सएप वाला एक आपको यहाँ पे चेक बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, उस पर भी आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आप इनके होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आपको यहाँ पे बहुत तरह की जानकारी देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन हमें यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना, सिंपल से हम पर्सनल लोन पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे इस पेज पे आने के बाद अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपके पैन कार्ड में जो भी स्पेलिंग दी होगी सेम उसी स्पेलिंग के साथ यहाँ पे नाम को एंटर कर लेंगे। एजुकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाता है आपको लोन अमाउंट कितना चाहिए। लोन अमाउंट वैसे तो आप यहाँ पे 5000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ज्यादातर जो लोगों को लोन रिजेक्ट होता है उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, अगर मैं अपनी इनकम बताता हूँ, मेरे महीने की इनकम 20,000 रुपए और मैं 10 लाख रुपए का लोन लेना चाहता हूँ, लोन रिजेक्ट हो ही जाएगा। अगर मैं 20,000 रुपए महीने का कमाता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को 50,000 1 लाख रुपए का लोन आसानी के साथ मिल जाएगा। तो हमेशा अपनी इनकम के साथ लोन अमाउंट को बैलेंस करके ही लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपको लोन मिल भी जाए। जैसे कि हमारी इनकम 20,000 रुपए, हमें सिर्फ 50,000 रुपए का लोन चाहिए, हमने 50,000 रुपए एंटर कर दिया है। नीचे आएंगे एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको बताना है आप एक सैलरी पर्सन हो फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। और अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर या फिर कोई आपका बिजनेस है तो सिंपल से यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद सिंपल सा नीचे की तरफ आ जाएंगे, टर्म कंडीशन वाला आपको बॉक्स देखने को मिल जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे जितने भी लोन के अमाउंट के लिए आपने अप्लाई किया था वो अमाउंट आपके सामने यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे 50,000 रुपए हमने लोन यहाँ पे अप्लाई किया तो कम से कम हमें 5,000 रुपए का लोन तो लेना ही पड़ेगा। अब जितना भी हम लोन यहाँ पे लेंगे हमें उसके हिसाब से यहाँ पे टाइमिंग देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं 50,000 रुपए का लोन लेता हूँ तो आप देखिए 12 महीने, 11 महीने, इसके अलावा मुझे यहाँ पर कई सारे और महीने, 10 महीने, 9 महीने, 8 महीने तक का भी टाइम दिया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर मैं 20,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। जितना मैं लोन अमाउंट अप्लाई कर रहा हूँ, जितने महीने के लिए ले रहा हूँ, उसके नीचे वहाँ पर उसकी ईएमआई मेरे को देखने के लिए मिल जाती है, मतलब कितनी ईएमआई मुझे पे करने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो इस लोन अमाउंट पे कितना प्रोसेसिंग फीस लगाया जा रहा है आप वो भी देख पाएंगे। जस्ट उसके नीचे देखेंगे आपसे यहाँ पे रेफरल कोड के बारे में पूछा जाता है। अगर आपके पास कोई होगा तो आप डाल दीजिएगा, मेरे पास कोई हो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अगर नहीं है तो कुछ मत डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल से नीचे आइए, इसके बाद यहाँ पे कंफर्म एंड प्रोसीड पर सिंपल से क्लिक कर दीजिए। इसके जस्ट बाद अपने फादर का नेम एंटर कर देंगे, अपने मदर का फुल नेम एंटर कर देंगे। अब आपको यहाँ पर ये भी बताना आप जिस भी मकान, जिस भी एड्रेस पे रहते हो वो आपका अपना घर है या फिर रेंट पे है। अगर आप मान लीजिए अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं तो भी आप उसको ओनर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद सिंपल से नीचे आ जाएंगे, लोन लेने का क्या पर्पज है आप देखेंगे, आपको बहुत सारे तरह के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जो बेस्ट लगे अपना उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे आपसे पूछा जाता है कि आप किस लैंग्वेज के साथ इस एप्लीकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हो, फिर अगर आपके पास कोई बनी व्यू की तरफ से कॉल आए तो किस लैंग्वेज में आप बात करना चाहोगे। तो कई तरह की लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो बेस्ट लगे अपने अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट करेंगे। नीचे आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो अपनी कंपनी का नाम, अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई
बिजनेस का नाम हो, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि अमर मेडिकल स्टोर, इस तरीके कोई भी अगर आपका दुकान है, कोई शॉप है, कोई बिजनेस है, उसका नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे। और आपका सेक्टर किस टाइप का, आपको यहाँ पे बहुत तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इंडस्ट्री टाइप में आपको सेलेक्ट करके ये बताना है मतलब किस तरीके का काम आपके यहाँ पे होता है, आप उसको यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, नेचर ऑफ वर्क में आपको बताना है कि आप किस तरीके का काम कर रहे हैं, मतलब सिक्योरिटी का या फिर ड्राइवर का, जिस तरीके का आप जिस पोस्ट पे होंगे अपना उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, मान लो अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो अपने कंपनी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे एंटर करेंगे, नीचे पिन कोड भी डालेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। केवाईसी कंप्लीट करने के दो तरीके हैं, एक तो पेपरलेस केवाईसी, दूसरा डिजी लॉकर के माध्यम से केवाईसी कर सकते हैं। तो वैसे पेपरलेस केवाईसी काफी इजी होती है, सिंपल सा पेपरलेस केवाईसी पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे, जो कैप्चर कोड दिखा है उस कैप्चर कोड यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे और यहाँ पर 4 डिजिट का कोई भी शेयर कोड बना लेंगे, मतलब कोई भी नंबर 4 डिजिट का यहाँ पे एंटर करेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे, सिंपल से नीचे आएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके आधार कार्ड से आपका कंप्लीट एड्रेस दिखा दिया जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी एक सेल्फी लेकर के अपलोड कर देनी है। सेल्फी अपलोड करने के बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पेज ये भी आ जाता है, अगर आपकी कोई भी इनकम है, मान लीजिए अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई पैसे आपके बैंक अकाउंट में आते हैं या जिस बैंक अकाउंट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है उस बैंक अकाउंट का आपको डिटेल भी देनी है, ताकि आपके इनकम का थोड़ा सा वेरिफिकेशन भी हो पाए और उसी अकाउंट में आपके पैसे भी ट्रांसफर किए जा सके। तो अभी यहाँ पर आकर अपने बैंक को आप सेलेक्ट कर लोगे, आपके बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे, आपका बैंक का वेरिफिकेशन सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा। बैंक वेरिफिकेशन होने के बाद जो आपका एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट तो हो जाएगा, लेकिन अभी भी आपको काफी कुछ करना बाकी रह जाता है। जैसे कि यहाँ पे स्टेप देखेंगे, स्टेप बना हुआ जिसमें कि देखेंगे सबसे पहले आपको बताया था आपने कितना लोन अमाउंट अप्लाई किया हुआ, कितने समय के लिए अप्लाई किया हुआ, लोन एप्लीकेशन नंबर भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपने अपने आधार कार्ड का या पैन कार्ड का नाम नंबर जो भी दिया हुआ डॉक्यूमेंट वगैरह, वो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब आप इस एप्लीकेशन से एग्जिट हो सकते हैं, 1-2 घंटे बाद दोबारा आएंगे तो आप यहाँ पे चेक करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब मेन चीज आता है कि ईएमआई ऑटो डेबिट इनेबल करना पड़ेगा, इसके लिए सिंपल से इनेबल नाउ पे आप क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो भी बैंक अकाउंट आपने डिटेल यहाँ पे दिया हुआ था, जिस बैंक अकाउंट अपने पैसे को आप रिसीव करने वाले हो, उसी बैंक अकाउंट को आप यहाँ पे परमिशन दोगे ताकि हर महीने की ईएमआई ऑटोमेटिक डेबिट कर लिया जाए। परमिशन देने के कई सारे तरीके दे दिए गए, जिसमें डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यहाँ तक कि आधार कार्ड का भी ऑप्शन है। तो आप सिंपल से आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे, नीचे जाकर टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे, आपका ऑटो ई-माइंडेड सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अब इसके जस्ट बाद देखेंगे चौथा स्टेप भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें कि आपका एप्लीकेशन का रिव्यू यहाँ पर होगा। रिव्यू होने के साथ साथ आपको यहाँ पे एग्रीमेंट भी साइन करना पड़ेगा। नीचे आना, सिंपल से रिव्यू नाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना करंट एड्रेस कंप्लीटली एंटर करना है, सिंपल से नीचे जाएंगे, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अब बिल्कुल आप लास्ट पेज पे पहुंच चुके हो, जहां पर आपको सारी जानकारी दी जाती है, भाई आप कितना लोन अमाउंट यहाँ पे अप्लाई करे हो, कितनी प्रोसेसिंग फीस लग रही है, कितना आपके बैंक अकाउंट आपका पैसा आएगा, ये सारी जानकारी आपने देख लिया है। अब आपको यहाँ पे एग्रीमेंट साइन करने के लिए नीचे की तरफ आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने एक एग्रीमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। अब इस एग्रीमेंट में आपको सारी जानकारी दी जाएगी आपके लोन के बारे में। और एक जानकारी देना चाहूंगा, मनी व्यू डायरेक्टली एक तरह से कोई लोन नहीं देता है, बल्कि इनके कई सारे पार्टनर्स हैं, उनके थ्रू आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें कि अभी हमें मिल रहा है SMFG की तरफ से मुझे यहाँ पे लोन दिया जा रहा है। नीचे आएंगे, साइन एग्रीमेंट पे सिंपल सा क्लिक करेंगे, आपको मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे और आपका एग्रीमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली साइन कंप्लीट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको सिर्फ थोड़ी देर वेट करने की जरूरत है, कुछ घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरीके से जाकर के आप मनी व्यू से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली मैं अपना ओपिनियन यही शेयर करना चाहूंगा, अगर आपको बैंक से लोन मिलता है, बैंक की एप्लीकेशन से लोन मिलता है, सबसे बेस्ट वही रहेगा। अगर वहां से कहीं नहीं बात बनती है तो आप किसी ट्रस्टेड एप्लीकेशन की तरफ जाना है तो मनी व्यू से भी आप ट्राई कर सकते हो। मनी व्यू को डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, आप जाकर चेकआउट कर पाएंगे। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।